वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। वैसे तो दिवाली की चल रही होगी क्योंकि दिवाली है, ठीक है। पर इसकी भी आप साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विकास के लिए संवेदी उद्दीपन। जो आपकी हेडिंग्स अंडरलाइन मैंने करवाई है, आप उनको अपने तैयार कर लेना। और जो कल आपने टेबल की थी टीकाकरण की, वो आप अपनी जो है पूरी रिवाइज कर लेना। अपनी जो भी हो, खासकर वो जरूर याद रखना जो यूनिक है। अपने हर टाइम में जो यूनिक टीकाकरण है आप उसको जरूर याद रखना, ठीक है। अब विकास के लिए संवेदी उद्दीपन। शिशु अपनी आसपास की दुनिया को जानने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न इंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं ताकि शिशु एवं बच्चे वातावरण के बारे में जान सके, खोजबीन कर सके और विशेष व्यवहार सीख सके। शोध द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि उद्दीपन से तंत्रिका तंत्र के विकास द्वारा मस्तिष्क के विकास में सहायता मिलती है, जो कि बाद में अधिगम में सहायक होती है। तो बच्चे में को जब उद्दीपन मिलेंगे तो उसके तंत्रिका तंत्र का विकास होगा, जिससे बच्चे को याद करने में आसानी रहेगी। संवेदी उद्दीपन गतिक कौशलों के विकास और 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, सूंघना, स्वाद और स्पर्श के प्रयोग द्वारा सामान्य समस्याओं के समाधान की योग्यताओं को विकसित करने में सहायक होता है। जो आपकी संवेदी उद्दीपन कौशल है, गति कौशल है, वो आपकी पांचों इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायक होते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी सामान्य समस्याओं को सुलझा सकते हो आसानी से। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे के लिए देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की अनेक गतिविधियां होनी चाहिए और उनको बार बार दोहराया जाना चाहिए, ताकि हम संवेदी उद्दीपन के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखने की संवेदना। देखना और सुनना मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने वाले प्रथम संवेदी अनुभव होते हैं। द्वारा शोध द्वारा यह तथ्य सामने आए हैं कि जब बच्चा विभिन्न रंगों, आकृतियों और चेहरों को देखता है तो उसकी दृश्य क्षमता का विकास होता है। अंतर क्रिया अथवा कुछ दृश्य खेलों और गतिविधियों जैसे कि अपना चेहरा बच्चे के समीप ले जाना, चेहरे से अनेक हाव भाव बनाना, आंखों का संपर्क, लुका छुपी आदि के द्वारा देखभाल करता बच्चों की दृश्य क्षमता को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न आकृतियों तथा रंगों की वस्तुएं और खिलौने बच्चों की साधारण प्रक्रिया द्वारा निरीक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर अंतर को पहचानने में सहायता करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो देख करके जो है सुन करके अपना विकास करते हैं, ठीक है, जिससे उनके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, ठीक है। और वो अपने संवेदी अनुभव करना सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चमक तड़क भड़क की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। अगर उनके पास जो उनके टॉयज हैं वो ज्यादा डार्क चमकीले हों तो वो उन्हें एकदम पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप बच्चे को शॉप में ले जाओ, वो उसी खिलौने पर हाथ लगाएगा जिसका मेकअप जो है कुछ ज्यादा ही अच्छे से हो रहा होगा, यानी कि ज्यादा तड़क भड़क वाला जो खिलौना होगा उसे शिशु जो है सबसे पहले पकड़ेगा। आप घर में बहुत रोशनी कर दो चमचमाती हुई अच्छी सी, तो बच्चा क्या करेगा, बड़ा खुश होगा, ठीक है।
ये चीजें जो है बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, देखने की ओर, जिससे बच्चे की आंख के जो इंद्री है उसका विकास जो है वो अच्छे से होता है। अब आगे है कि भाई देख करके बच्चा जो है चेहरे भी पहचानने लग जाता है। जैसे जैसे बच्चे के सामने अलग अलग प्रकार के चेहरे आएंगे, बच्चे को पता चल जाएगा कि कौन सा उसका अपना चेहरा है और कौन सा पराया है। बच्चा अपनों की गोद में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसे देखते रहने से उनके फेस की जो है नॉलेज हो जाती है। लेकिन जब एक अनजान चेहरा बच्चे के सामने आएगा तो हो सकता है कि बच्चा उसे देख करके रोने लग जाए, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि ये उसका अपना है या पराया है। वो तो उसे पहली बार देख रहा है, और पहली बार देखने से उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसीलिए बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये समझ जो बच्चे के अंदर विकसित होती है वो बताती है कि बच्चे की देखने की क्षमता जो है वो विकसित होने लगी है। जब उसी बच्चे के सामने वही इंसान 10-15 दिन रहेगा तो बच्चा उसकी गोद में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बच्चे को उसकी आदत लग जाती है। 10-15 दिन से वो चेहरा उसकी आंखों के सामने रिपीट हो रहा है, फिर वो समझ जाएगा कि भाई हाँ ये बिल्कुल मेरा अपना ही है और मुझे इसकी गोद में आराम से रहना है और सो जाना है। तो इनसे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है आंखों के द्वारा जो है आकृतियों को, चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है। फिर है आगे श्रवण। जन्म से ही बच्चे, श्रवण जो है उसमें देखिए जन्म से ही बच्चे अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और आवाजों को सुनते हैं, जिससे वे भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो बच्चे का आधारभूत भाषा का ज्ञान है वो कब होता है? बचपन से ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने आसपास की ध्वनियों को, आवाजों को ध्यान से सुनते हैं। देखभाल करता बच्चों की आवाजें निकालते हैं और उनसे बच्चों जैसी आवाज में बात करते हैं। इस प्रकार बदले हुए नम्र स्वर उत्साहवर्धक और आनंददायक होते हैं। जो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम अपने छोटे बच्चों के सामने निकालते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत नर्म स्वर होते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही उत्साह और आनंद प्राप्त होता है। और आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे के सामने अजीबोगरीब आवाजें निकालोगे या सीटी बजाओगे बच्चे के सामने, तो वो कितना खुश हो जाएगा, खिलखिलाकर हंसने लग जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है सुन रहा है हमारी ध्वनियों को। फिर है आगे, इस प्रकार बदले हुए नम्र स्वर उत्साहवर्धक और आनंददायक होते हैं। धीरे धीरे यह स्वर बालकों का समाजीकरण कर उन्हें नियमित बातचीत के लिए तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त बालक दैनिक वार्तालाप, निर्देशों और ध्वनियों द्वारा भी भारतीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवणीय प्रोत्साहन अनेक प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे कि बच्चों का भाषाई आधारभूत मजबूत बनाने हेतु उनसे बातचीत करना, संगीत की धुन और थाप के साथ बालकों की क्रिया करवाना, तथा बालकों को प्राकृतिक आवाजों जैसे कि पक्षियों और जानवरों की आवाजों से परिचित करवाना। इससे उनकी श्रवणेंद्रिय विकसित होती है और वे प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरुआती दौर में जो आधारभूत भाषा का ज्ञान है वो उन्हें दें। तभी तो आपने देखा होगा जब घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं बेटा माँ बोल, पापा बोल, बाबा बोल, मामा बोल। तो ये जब हम बार बार बच्चे के सामने रिपीट करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा अपना पहला अक्षर बोल देता है, और वो भी एक बिल्कुल उचित वर्ड बोलता है बच्चा अपना, चाहे वो माँ बोले, बाबा बोले या पापा बोले, मामा बोले, कुछ भी बोल सकता है वो। फिर हमें चाहिए कि हम संगीत की धुन और थाप भी बच्चों को सुनाएं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसके सामने धीरे धीरे जो बिल्कुल ही एक मधुर स्वर में गीत अगर चला दिया जाए बच्चे के सामने, तो उससे बच्चे की जो है कानों को बहुत आनंद मिलता है, उसके दिमाग को बहुत आनंद मिलता है, जिससे बच्चा एक खुशी महसूस करता है। देखा होगा आपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितना डांस के शौकीन होते हैं। वो इसीलिए डांस के शौकीन होते हैं क्योंकि जो गायन है वो एक कला है,
और कला की तरफ जो है बच्चा हो या जानवर हो या पक्षी हो, वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है। गान नृत्य भी एक क्या है, कला है, तो वो नॉर्मली बच्चों के अंदर अपने आप आ जाती है। जब भी कोई गाना चलेगा उनके सामने या कोई भजन चलेगा, कुछ भी चलेगा, तो वो अपने आप ही नाचना गाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कलाएं हैं, इनकी तरफ बच्चा अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। और हमें बच्चों को प्रकृति की आवाजों से भी अवगत करवाना चाहिए, जैसे कि बिल्ली की आवाज कैसी है ये हमें बच्चों को बोल करके बता देना चाहिए, या मोबाइल में चला दो बच्चे के लिए, उसे समझाओ कि बिल्ली ऐसे बोलती है, जो कुत्ता है वो ऐसे बोलता है, बंदर ऐसे बोलता है, चिड़िया की ये ध्वनि होती है। कई बार जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो आपसे खुद पूछेगा कि ये किसकी आवाज आ रही है, आप कहोगे ये झिंगुर की आवाज है बेटे। बिल्ली की आवाज को बच्चा समझाएगा ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो यानी कि ये बिल्ली की आवाज है, यही आसपास कहीं पर बिल्ली है। बच्चे जो है कुत्ते की भौंभों से पहचान जाएंगे कि आसपास कोई कुत्ता है। तो ये सब चीजें जो आधारभूत है बच्चे के लिए, हमें उन्हें बचपन में ही दे देनी चाहिए। धीरे धीरे बार बार रिपीट करना चाहिए बच्चों के सामने, ताकि उन्हें इसका जो है वो ज्ञान हो सके। तो शुरुआती दौर में हमें बच्चों को जो है आधारभूत चीजें जो है बता देनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को भाषाई ज्ञान देना चाहिए आधारभूत। एक शब्द बोलने के लिए बच्चों को अग्रसर करना चाहिए, ताकि वो बोल सके, अच्छे से बोलने की आदत लगे उन्हें। संगीत की धुन उन्हें सुनानी चाहिए और प्रकृति की आवाजें भी उन्हें सुनानी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पर्श। स्पर्श में देखिए, जब बच्चों को आराम से उठाया जाता है और उनके साथ खेला जाता है, तो बच्चों में महत्व और विश्वास की संवेदनाएं विकसित होती हैं। यदि बच्चों की प्यार से देखभाल नहीं की जाती है तो उनमें अस्वीकृति का भाव उत्पन्न हो जाता है और यह तनाव का कारण हो सकता है। यानी कि बच्चों को कि अगर आप देखभाल ही नहीं करोगे, एक कमरे में पटक दिया, बस जहां गिर दिया, वाकर में डाल दिया तो डाल दिया, पूछना ही नहीं बच्चे को कुछ भी, तो उससे बच्चे के अंदर अपने आप अस्वीकृति और तनाव की भावना पैदा हो जाएगी। बच्चों को गोद में लेना, अपने चेहरे के समीप लाना, यानी कि अपने गाल से गाल मिलाना, प्यार से बात करना आदि बच्चों की संवेदनाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसे लगता है कि कोई मेरा अपना है, कोई मुझसे प्यार करता है, जिससे उनमें अपने सामाजिक परिवेश से संबंध एवं विश्वास उत्पन्न होता है। तो शुरुआती दौर में बच्चों में विश्वास समाज के प्रति कैसे उत्पन्न होता है, अपने घर में जब उन्हें गोद में लिया जाता है, उन्हें अपने चेहरे के समीप लाया जाता है, उनके किस की जाती है गाल पर, तो उनको बिल्कुल अपनी छाती से लगाया जाता है। तो इन चीजों से बच्चों को जो है अपनापन महसूस होता है। वो समझते हैं कि वो जहां पर हैं वहां पर उनके अपने हैं, वो अकेले नहीं है, वहां पर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बच्चा चाहे कह ना पाए, पर हर प्रकार की भावना जो इमोशन है बच्चे के अंदर, वो उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चों को नरम खिलौने क्यों पसंद आते हैं। खिलौनों का नरम मुलायम कपड़ा उन्हें आराम उत्साह प्रदान करता है, इसीलिए बच्चों को जो है नरम खिलौने पसंद आते हैं। आपने देखा होगा जब आप बच्चों को कोई नरम सा यानी कि टेडी बियर टाइप बिल्कुल सॉफ्ट सा दोगे हाथ में, तो बच्चे जो है उसको अपने मुंह पे लगाएंगे, ऐसे गालों पे लगाएंगे, हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि वो उन्हें आराम देता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये चीजें जो है हमें बताती है कि बच्चे स्पर्श के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं। इससे बच्चों को जो है बहुत ही ज्यादा उत्साह और आनंद महसूस होता है। तो बच्चे के लिए स्पर्श भी उतना ही जरूरी है जितनी ऊपर की चीजें, जैसे कि व्यायाम हो गया, खेल हो गया, ये ध्वनियां हो गई, भाषा हो गई, ये सब चीजें जरूरी है, उतनी ही बच्चे के लिए जो है स्पर्श भी जरूरी है, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। फिर है आगे, बच्चे स्पर्श संवेदी खेलों के दौरान वस्तुओं की पहचान स्पर्श के माध्यम से करते हैं, जो कि उनके गति कौशलों जैसे कि दबाना, खींचना, धकेलना और फेंकना आदि के विकास में सहायक होता है।
बच्चों की आयु के अनुसार स्पर्श संबंधी गतिविधियां भिन्न भिन्न होती हैं। बच्चे प्राय उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जिन्हें वह स्पर्श कर सकते हैं। उन्हें भोजन, खिलौने, कपड़े, मुलायम वस्तुओं आदि के स्पर्श के माध्यम से नई चीजों से परिचित कराया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे धुएं, घातक रसायन और प्रदूषक तत्वों जो कि शारीरिक संपर्क के माध्यम से उनमें प्रवेश कर सकते हैं से दूर रहें। जो बच्चे हैं, हमें उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के खिलौने देने चाहिए जो बिल्कुल नर्म हो, मुलायम हो, उन्हें अच्छा महसूस करवाएं। ठीक है, जैसे कि बच्चे को नरम नरम शेप में आते हैं ना वो खिलौने, जैसे कि टेडी बियर टाइप जो कपड़ा होता है उसमें आती हैं, बंदर आएगा, भालू आएगा, बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा। तो ये सब चीजें जो है हमें बच्चे को घर में लानी चाहिए बच्चे के लिए, और उसे पहचान करवानी चाहिए कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है बेटे, ये बंदर है, ये भालू है, ये हाथी है। इस तरह की चीजें हमें जो है बच्चों को समझानी चाहिए स्पर्श करवा करके, ताकि उन्हें ज्ञान हो कि उनके पास जो है चीजें हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो स्पर्श का जो है बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्पर्श के द्वारा जब हम अपने बच्चों को गोद में लेते हैं, गले से लगाते हैं, उन्हें छाती से लगाते हैं, उनके किस करते हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह और आनंद बढ़ता है कि उनका कोई अपना है जिसकी वजह से उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, वो जहाँ आए हैं वो उनकी अपनी जगह है। तो ये सब जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अपना एक अलग ही महत्व है। स्पर्श के द्वारा बच्चे के मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र का विकास जो है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। फिर है गति संवेदी। गति संवेदी में देखिए, गति संवेदी का अर्थ है गति का भाव, अर्थात गति द्वारा भौतिक स्थान की खोजबीन करना। गति संवेदी यानी कि गति द्वारा भौतिक स्थान की खोजबीन करना क्या कहलाता है? गति संवेदी कहलाता है। या गति संवेदी का अर्थ क्या है? गति का भाव या गति द्वारा भौतिक स्थान की खोजबीन करना। तो ये क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। इसका अर्थ संलग्नता और क्रिया द्वारा अधिगम है। संलग्नता और क्रिया या कह लो संलग्नता जमा क्रिया या योग संलग्नता और क्रिया का योग क्या कहलाता है? गति संवेदी कहलाता है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि बच्चों को अपने आसपास के भौतिक वातावरण को समझने में सहायक होती है। देखभाल करता जब बच्चों को उठाता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधि करवाता है तो बच्चे विस्मित, सुरक्षित और आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक स्थान पर बैठकर ही गतिविधियां करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे तालियां बजाना, अपनी उंगलियों को चटकाना, चिकनी मिट्टी से आकृतियां बनाना आदि के माध्यम से अधिगम करते हैं। गति क्रियाओं के अवसर बच्चों की खोजबीन और अन्वेषण की इच्छा पूरी करते हैं। तो जो आपने देखा होगा बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। वैसे तो मैंने जहां तक देखा है तो बच्चे जो है बैठ करके भी खेल खेलना पसंद करेंगे, चारों ओर अपने टॉयज डाल लेंगे और फिर खेलेंगे, उठा पटक करेंगे उनकी। और या जब कोई बाहर जाएगा तो उससे जिद पकड़ेंगे कि मुझे भी बाहर लेकर के जाओ। 2-3 दिन एक इंसान अगर बच्चों को बाहर गली में घुमा दे तो बच्चे उसे कहेंगे मुझे बाहर घूमना है। और कई बार तो ऐसे होगा कि 5 बजे का टाइम फिक्स कर लेंगे बच्चे, उन्हें पता होगा कि भाई हाँ ये मेरे दादा हैं, 5 बजे घर में आएंगे और मुझे इनसे जिद करनी है बाहर ले जाने की। तो 5 बजे दादा जैसे घर में आए वैसे ही कह दिया बाहर 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 जाने के लिए कहेंगे। अगर नहीं कहेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। तो ये
जो आते हैं छोटे बच्चों के अंदर होती है गति संवेदी को दर्शाती है, क्योंकि उससे उनके अंदर संलग्नता और क्रिया दोनों दिख रही है बच्चों के अंदर। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, क्ले से, चिकनी मिट्टी क्ले से जो है डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, बेलन बनाएंगे, सर्कल बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, उल्टा पुल्टा। छोटे बच्चे तो तोड़ तोड़ के घेर देंगे और फिर हंसने लग जाएंगे कि भाई हमने ये तोड़ दी। तो ये सब क्रियाएं आपने देखी होंगी कि छोटे बच्चे करते हैं। कोई आराम से बैठ जाएगा तो कोई उठ करके बाहर जाएगा, बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेगा, किचन में घुस जाएगा, किचन के सारे बर्तन नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये बच्चों की जो है अपनी गति संवेदी क्रियाएं हैं, जो दिखाती है कि बच्चा जो है विकसित हो रहा है, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। फिर है बच्चे की देखभाल के दौरान कुछ गति क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। बच्चों को घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के ऊपर नीचे और एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक रेंग कर जाने के लिए प्रोत्साहित करना कि भाई आपने बच्चे का कोई खिलौना ले लिया, ठीक है, उसे थोड़ी दूरी पर रख दिया और कहा ले पकड़ी से, आके पकड़ी से, तो बच्चा क्या करेगा, उसे जा करके वहीं पर रेंग रेंग कर जाएगा और उसे पकड़ लेगा। या आप क्या करोगे, उसे ऊपर उठा लोगे। ठीक है, मान लो ये बच्चे का खिलौना है और ये ऐसे उठा लिया कि ले पकड़ी से, तो बच्चा जो है आपका ही सहारा लेके उसको खिलौने को पकड़ेगा। ठीक है, ये जो है बच्चे की गति संवेदी क्रियाओं को दर्शाता है। और हम इससे बच्चों को चलना, उठना, बैठना ये सब सिखा सकते हैं। उनमें गति और संतुलन की संवेदनाओं को विकसित करने हेतु बच्चों को ऊपर उठाना, नीचे लाना, विभिन्न स्थितियों में खेलना। अब अलग अलग प्रकार की गतियां अगर हमें बच्चे को सिखानी है तो कई बार हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को लेकर ऊपर की तरफ उछालते हैं, जिससे बच्चों को बैलेंस बनाना है और बच्चा सीधा नीचे ही आएगा हमारे हाथ में, और कितना खुश होगा वो। ठीक है, ऊपर ऐसे जाएगा वो, इतना खुश होएगा जैसे कि पता नहीं आसमान को ही छू लिया उसने, उसके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी। तो इससे जो है बच्चे को संतुलन की भावना आएगी, खुशी महसूस होगी, उसके अंदर का हेजिटेशन कम होगा। या आप बच्चों को सीढ़ियों के जरिए ऊपर ले जाओगे, जो बच्चा ऊपर की मंजिल पर जाता है, मान लीजिए अगर आपका मकान एक मंजिल का है तो वो ऊपर छत पर जाकर के खुश होगा, दूसरी मंजिल का है तो दूसरी मंजिल पे जाके और भी ज्यादा खुश होगा वो, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी बच्चे को उतनी खुशी होगी महसूस। तो इससे बच्चे को विभिन्न स्थितियों के बारे में जो है पता चलता है। अब अगर आप बच्चे को अलग अलग स्थितियों से खिलाओगे, जैसे कि वो होता है टू एंड फ्रो वाला गेम, उसमें बिठा दो आप बच्चे को और ऊपर नीचे करवाओ, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठ जाएगा, तो बच्चा कितना खुश होगा। बच्चों के लिए झूला बना दो, झूले पर बच्चों को बिठा दो और आगे पीछे करो, बच्चों को पालना तो है ही बच्चे का। वैसे अगर अलग से झूला बना दे बच्चे के लिए तो वो कितना खुश होगा, उसके चेहरे पर यह खुशी देखने वाली होगी। तो इससे बच्चों के अंदर जो है उत्साह और आनंद बढ़ता है। बच्चों को पकड़ना, सहलाना, एक धुन पर एक प्रकार से क्रिया करना अथवा करवाना। आप बच्चों को पकड़ सकते हो, सहला सकते हो, उनको किस कर सकते हो, गले से लगा सकते हो, गाल से लगा सकते हो, अनेक प्रकार की धुनें बच्चों को सुना सकते हो, जिससे यानी कि पोएम्स वगैरह फोन में चला दो, टीवी में चला दो, तो उनकी तरफ बच्चा जो है वो अट्रैक्टिव होगा। बच्चों से बात करते समय ताली बजाना और हाव भाव बनाना। अगर आप छोटे बच्चों से ताली बजा करके बात करोगे, कभी बात करके देखना, अगर आपके घर में जो है छोटा बच्चा हो तो वो कितना खुश होगा। जैसे आप ताली बजा करके हा 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 करोगे तो वो बच्चा बहुत खुश होगा। तो ये जो है बच्चे को जो है बहुत अट्रैक्ट करती है। मान लो बच्चे का ध्यान कहीं और है, आप ताली बजाओगे, बच्चा एकदम आपकी तरफ देखेगा कि भाई हाँ ये जो है मुझे बुला रहा है अपनी तरफ, और फिर आप उसको अपनी तरफ बुला सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको देखेगा भी नहीं, आपकी तरफ आएगा भी नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ताली बजाना या हाव भाव बनाना, इनसे भी हम बच्चों से बातें कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे नीचे जो है वो तो रिक्त स्थान है, फिर ये सही मिलान है हमारे, ये तो आसान, ये तो सब मैंने ऊपर करवा दिए हैं, तो इन्हें तो छोड़ दो आप। 6 महीने स्तनपान यही है। ठीक है, गतिविधि देखते हैं क्या है हमारी। बाल्य देखभाल केंद्रों के जैसे आंगनवाड़ी टाइप हो गए, दो चित्र
काट कर चिपकाइए। आपने 2 चित्र चिपका दिए इसके। ये चित्र आपको अखबार में मिल सकते हैं, पत्रिका या इंटरनेट अथवा आसपास आस पड़ोस से उपलब्ध हो जाएंगे। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल के संदर्भ में इन चित्रों में दर्शाई गई गतिविधियों प्रयुक्त सामग्री पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये देखना है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहली चीज जो है वो स्वच्छता जरूरी है बच्चों के लिए। फिर बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी है, बच्चों के लिए मालिश व्यायाम जरूरी है, बच्चों के लिए स्वच्छता जरूरी है, वो तो हो गया हमारा। बच्चों के लिए मुलायम वस्त्र जरूरी है, बच्चों के लिए चमकदार खिलौने जरूरी है, मुलायम होने चाहिए वो खिलौने। तो इस तरीके से आप जो है अपने चित्र बना सकते हो। 2 प्रकार के केंद्रों के आप इंटरनेट से ले सकते हो और उससे आपको पता चलेगा कि दोनों में ही सिमिलैरिटीज है। हर एक केंद्र पर समान ही बातें बच्चे के लिए करवाई जा रही है। तो ये हमारी गतिविधि हो गई। गतिविधि में कुछ खास नहीं था, करो करो ना करो ना सही, लेकिन मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रारंभिक वर्ष आगामी अधिगम का आधार होते हैं, हमें पता है बिल्कुल, गुणवत्ता परक देखभाल के तरीके। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी इस टॉपिक पर होगी।